जोसेफ मर्फी की किताब विश्वास का जादू केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि हमारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है और कैसे हम अपने विचारों और विश्वासों का उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब हमें अपने अवचेतन मन की रहस्यमय गहराइयों से परिचित कराती है और बताती है कि यह कैसे हमारे जीवन की हर घटना को आकार देता है। आइए इस अद्भुत किताब के मुख्य विषयों को गहराई से जानते हैं। पहला, आपके मन की दो अविश्वसनीय शक्तियाँ, चेतन और अवचेतन मन। हमारा मन कोई एक इकाई नहीं बल्कि दो अलग अलग शक्तियों का संगम है जो एक साथ काम करती है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, इसे आप अपने जागरूक मन के रूप में सोच सकते हैं। यह वह हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, योजना बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं, कोई समस्या हल करते हैं या दिन प्रतिदिन के काम करते हैं, तो आपका चेतन मन सक्रिय होता है। यह आपकी इच्छा शक्ति का केंद्र है और बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। यह किसी भी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, यह आपके मन का अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली हिस्सा है। यह एक विशाल डेटाबेस की तरह है जहां आपकी सभी आदतें, भावनाएं, विश्वास, यादें और यहाँ तक कि आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्य जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना संग्रहित होते हैं। अवचेतन मन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह चेतन मन द्वारा दिए गए हर विचार या भावना को बिना किसी तर्क या सवाल के स्वीकार कर लेता है। यह एक उपजाऊ जमीन की तरह है जो उसमें बोए गए हर बीज को उगा देती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका चेतन मन एक बगीचे का माली है। आप जो भी विचार, अच्छे या बुरे, बोते हैं वे बीज की तरह होते हैं। आपका अवचेतन मन वह बगीचा है जो इन बीजों को उगाता है। माली यानी चेतन मन की जिम्मेदारी है कि वह अच्छे बीज बोए, क्योंकि बगीचा यानी अवचेतन मन वही पैदा करेगा जो बोया गया है। दूसरा, विश्वास की असीम शक्ति। जोसेफ मर्फी का केंद्रीय संदेश यह है कि आप जिस भी बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे आपके लिए सच कर देता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। विश्वास प्रार्थना का आधार है। मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को दिया गया एक दृढ़ विश्वास है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं कि वह पूरी हो चुकी है या होने वाली है, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही आपने सुना होगा कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और ये बखूबी सत्य है। सकारात्मक और नकारात्मक विश्वास, यह शक्ति तटस्थ होती है। अगर आप सफलता पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन सफलता के अवसर पैदा करेगा, लेकिन अगर आप असफलता, बीमारी या कमी पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हीं चीज़ों को आपके जीवन में खींच लेगा। इसीलिए हो सके उतना पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में बहुत शक्ति होती है। बस इसमें विश्वास आ जाए तब ये सत्य हो जाता है। भावनात्मक जुड़ाव, केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग को देखता है। उसे इससे मतलब है कि आप क्या महसूस करते हैं। इसीलिए आपको अपनी इच्छा और विश्वास को भावनाओं से जोड़ना होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए महसूस करते हैं तो आप अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आपका विश्वास ही आपके जीवन का मास्टर पूंजी है। अपनी सोच और विश्वास को बदलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तीसरा, प्रार्थना की वैज्ञानिक विधि, अपने सपनों को साकार करने का फॉर्मूला। जोसेफ मर्फी प्रार्थना को केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मन की वैज्ञानिक विधि के रूप में देखते हैं। यह चेतन और अवचेतन मन के बीच तालमेल बिठाने का एक प्रभावी तरीका है। कैसे आप इसे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं? इच्छा को स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती है। शांत और ग्रहणशील अवस्था, एक शांत जगह खोजें जहां आप आराम कर सके। अपने मन और शरीर को शांत करें। यह अवचेतन मन को अधिक ग्रहणशील बनाता है। कल्पना और विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखें। कल्पना करें कि जब आपकी इच्छा पूरी होगी तो आप कैसे दिखेंगे, क्या महसूस करेंगे।
क्या करेंगे? इस दृश्य को अपने मन में जीवंत बना भावनाओं को जोड़े। सबसे महत्वपूर्ण कदम है भावनाओं को शामिल करना। उस खुशी, राहत, शांति या कृतज्ञता को महसूस करें जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यह भावनाएं ही और चेतन मन को क्रियाशील करती है। स्वीकृति और विश्वास। पूरी तरह से विश्वास करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है या हो रही है। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें कि वह इसे पूरा करेगा। जरा भी संदेह और चिंता न होने ले। कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रह्मांड या ईश्वर को धन्यवाद दे जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यह एक शक्तिशाली पुष्टि है। जोसेफ मर्फी ने बताया है कि यह कैसे वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। क्यों काम करता है? जब आप इस वैज्ञानिक विधि का पालन करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और भावनात्मक रूप से चार्ज किया गया निर्देश भेजते हैं। अवचेतन मन जो हमेशा आपके निर्देशों का पालन करता है, फिर उन सभी संसाधनों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जिनकी आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। चौथा, सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का जादू। ये प्रार्थना के शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये छोटे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। ये हमेशा वर्तमान काल में और सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। उदाहरण उदाहरण के रूप में, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास हर अच्छी चीज़ विशाल मात्रा में है। कैसे काम करता है? बार बार दोहराने से ये वाक्य आपके चेतन मन के प्रतिरोध को दरकिनार करते हुए सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। जब वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन, यह मानसिक रूप से अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखने की कला है। कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से ही वह व्यक्ति है जो आप बनना चाहते हैं, या आपके पास वह चीज़ है जो आप चाहते हैं। अपने आप को उस स्थिति में देखें, उसकी आवाज़ें सुनें, उसकी गंध महसूस करें और सबसे महत्वपूर्ण, उस भावना को महसूस करें जो उसे प्राप्त करने पर आपको होगी। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट खाका प्रदान करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह पहले ही हो चुका है। पांचवा, नींद की असीमित शक्ति। रात भर काम करता आपका अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। इसका कारण है कि सोने से पहले आपका चेतन मन धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और आपका अवचेतन मन अधिक सक्रिय और ग्रहणशील हो जाता है। यह आपके मन के द्वार खुलने का समय है। इसका अभ्यास कैसे करें? सोने से पहले अपने इस दिन की सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें। फिर अपनी सबसे बड़ी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। इससे पूरा होते हुए कल्पना करें और उस खुशी, शांति या कृतज्ञता को महसूस करें। उस भावना के साथ सो जाए। फिर परिणाम, आपका अवचेतन मन पूरी रात आपकी इच्छा पर काम करेगा, समाधान खोजेगा, विचारों को व्यवस्थित करेगा और आपको सुबह तक नए विचार या अंतर्दृष्टि के साथ जगाएगा। इन बातों का ध्यान रखें, नकारात्मक विचारों या चिंता के साथ सोने से बचें क्योंकि आपका अवचेतन मन उन्हीं पर काम करेगा। छठा, उपचार की असीम क्षमता। मन से तन का उपचार। मर्फी सिखाते हैं कि आपका अवचेतन मन केवल आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। आपका शरीर आपके अवचेतन मन के निर्देशों का पालन करता है। यदि आप बीमारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे बनाए रखेगा। लेकिन यदि आप पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन शरीर के आत्म उपचार तंत्र को सक्रिय कर दे। अपनी बीमारी या दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की कल्पना करें। अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखें। यह सोचें कि आपके शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और पुनर्जीवित हो रही है। इस पर दृढ़ता से विश्वास करें। जोसेफ मर्फी की किताब में कई ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों ने केवल अपने विश्वास और कल्पना की शक्ति से खुद को गंभीर बीमारियों से ठीक किया है।
सातवां, अपने मन को नकारात्मकता से बचाना। एक अनमोल खजाना। जिस तरह आप अपने शरीर को दूषित भोजन से बचाते हैं, उसी तरह आपको अपने मन को नकारात्मक विचारों, भय, संदेह और निराशा से बचाना चाहिए। मर्फी कहते हैं कि नकारात्मक विचार एक प्रकार के मानसिक विष है जो आपके अवचेतन मन को प्रदूषित करते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। आपके चेतन मन की भूमिका है द्वारपाल की। यह चुनता है कि कौन से विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे। नकारात्मक जानकारी, आलोचना, डर और चिंता को अपने मन में प्रवेश न करने दे। सकारात्मक वातावरण, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरे, प्रेरणादायक किताबें पढ़े और ऐसी सामग्री सुने जो आपको ऊपर उठाती है। याद रखें, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप नकारात्मकता बोएंगे तो नकारात्मकता ही काटेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, विश्वास का सार्वभौमिक अनुप्रयोग। जोसेफ मर्फी का सिद्धांत केवल धन या स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। रिश्ते, यदि आप अपने रिश्ते में प्यार, समझ और सद्भाव चाहते हैं तो उन गुणों की कल्पना करें और उन पर विश्वास करें। करियर और धन, यदि आप अपने करियर में उन्नति और वित्तीय समृद्धि चाहते हैं तो अपनी योग्यता पर विश्वास करें, बहुतायत की कल्पना करें और अवसरों को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। खुशी और शांति, ये भी आपके शरीर से आते हैं। विश्वास करें कि आप खुशी और शांति के लायक हैं और आपका अवचेतन मन आपको उन अनुभवों की ओर ले जाएगा। इस किताब का मूल मंत्र है कि आप जिस भी क्षेत्र में सुधार चाहते हैं, बस खुशी से संबंधित सकारात्मक विचार और विश्वास अपने अवचेतन मन में डालो। यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के नियमों को सक्रिय करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी हर बात सुनता है और अगर आपने कोई भी इच्छा को सच्चे मन से चाहा होगा तो वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसा आपने कई बार महसूस किया होगा। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा होता है तो वो ऑटोमेटिक आपकी नज़रों के सामने आने लगती है। विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए अपने विचारों को बड़ा रखें। और वैसे भी फालतू का तो हम वैसे ही सोचते हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिलता, तो क्यों ना अच्छा ही सोचे और बोले अपने बारे में। क्या पता कब सरस्वती आपकी जीभ पर आ जाए और आपका बोला हुआ सच हो जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।